हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज कक्षा 12 के इस लेक्चर में हम आपको कक्षा 12 के इस लेक्चर में हम आपको अगली प्रॉपर्टी बताने वाले हैं रासायनिक गुणों के बारे में। अगली प्रॉपर्टी है प्राथमिक एमिनो से क्रिया। प्राथमिक एमिनो से क्रिया। देखिए, जैसा कि इस अध्याय में आपका इस चैप्टर में रासायनिक गुणों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, तो इसी क्रम में जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको कई रासायनिक गुणों के बारे में बताया था, आज उसी के आगे है प्राथमिक एमिनो से क्रिया। देखिए, प्राथमिक एमीन से हमको क्रिया करानी है बेंजल्डिहाइड की। बेंजल्डिहाइड के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। बेंजल्डिहाइड, इसकी क्रिया करानी है प्राथमिक एमीन से। तो इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सुन लीजिए, इसके बारे में समझ लीजिए कि ये तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, और यदि हम कोई एलिफैटिक कंपाउंड ले लें, जितने भी एल्डिहाइड हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफैटिक हो, अगर उसकी क्रिया हम प्राथमिक एमीन से कराते हैं तो हमें इमीन या सिर्फ बेस, इमीन या सिर्फ बेस ये प्राप्त होता है। इमीन या सिर्फ बेस प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा? जब हम किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड को प्राथमिक एमीन से क्रिया कराएंगे। अब यहाँ प्राथमिक एमीन में आप मान लीजिए हम एनिलीन ले लें। चलिए यहाँ पर एनिलीन ले लेते हैं, C6H5NH2 ये है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे C6H5CHO, और इसको ऐसे लिख सकते थे C6H5NH2। ठीक, तो यहाँ से देखिए ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये दो हाइड्रोजन निकल जाएगा, और यहाँ पर आप कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया करा सकते हैं, या निर्जलीकारक कोई भी आप लगा सकते हैं। निर्जलीकारक कोई भी निर्जलीकारक आप ले सकते हैं। कंसंट्रेट H2SO4, या इसके स्थान पे आप P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या V2O5 बर्नेडियम पेंटाऑक्साइड, तो कोई भी निर्जलीकारक की उपस्थिति में आप ये क्रिया करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या क्या है? CH डबल बॉन्ड N और C6H5 प्लस H2O, या इसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के रूप में लिखेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड N C6H5। इसी को कहते हैं बेंजीलिडीन एनिलीन। बेंजीलिडीन एनिलीन, या और क्या कहेंगे? इमीन और सिर्फ बेस। देखिए, ये यही दोनों एक ही चीज है, चाहे C6H5CHO और सूत्र लिखिए या संरचना सूत्र लिखिए। ये एनिलीन है,
इसके स्थान पर कोई आप CH3NH2 भी ले सकते थे, या C2H5NH2 ले सकते थे, या C3H7NH2 ले सकते थे, यानी कि मेथिलेमीन, एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन, कोई भी एमीन आप यहाँ ले सकते थे। तो हमें हमेशा सिर्फ बेस या इमीन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए बेंजल्डिहाइड को हमने एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराया तो हमें मिला बेंजीलिडीन एनिलीन, या इसी को कहते हैं इमीन या सिर्फ बेस। तो ये अभिक्रिया बहुत ही इजी है, केवल आपको डिहाइड्रेशन करवाना है, निर्जलीकरण, यहाँ से जल का एक मॉलिक्यूल शिफ्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, और जो उत्पाद बचेगा योगात्मक उत्पाद के रूप में उसको आप ऐड करके लिख दीजिए। यही आपका बेंजीलिडीन एनिलीन है, या इमीन, या इसी को क्या कहते हैं, सिर्फ बेस कहते हैं। तो ये अभिक्रिया आपकी कंप्लीट हो गई। चलिए अगले अभिक्रिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अगली अभिक्रिया है या अगला पॉइंट है रिएक्शन विद अल्कोहल्स। अल्कोहल से अभिक्रिया, अल्कोहल की अभिक्रियाएं, अल्कोहल से क्रिया। देखिए अल्कोहल से क्रिया कराना है तो बेंजल्डिहाइड, जैसा कि हम जानते हैं बेंजल्डिहाइड का रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बेंजल्डिहाइड का ही लिखेंगे। ये बेंजल्डिहाइड हो गया। आप CHO समूह को कार्बन के किसी भी कोने में लगा सकते हैं, या किसी भी पॉइंट पे आप लगा सकते हैं। 6 कार्बन है, इस CHO समूह को आप किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये बेंजल्डिहाइड हो गया, बेंजल्डिहाइड। इसकी क्रिया करानी है अल्कोहल से। चलिए हम अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल ले लेते हैं, मेथिल अल्कोहल ले लेंगे, और मेथिल अल्कोहल के कितने अणु लेंगे, 2 अणु। और ये क्रिया शुष्क HCl, शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड, शुष्क HCl की उपस्थिति में होगी। ये भी एक तरह का निर्जलीय कारक ही है, ये इसको जल की मात्रा को अवशोषित कर लेगा, और यहाँ पर बन जाएगा ये है बेंजल्डिहाइड का, बेंजल्डिहाइड का मेथिल एसिटल, मेथिल एसिटल, बेंजल्डिहाइड का मेथिल एसिटल, और ये H2O निकल जाएगा। तो फिर से बात समझ लीजिए, बेंजल्डिहाइड को अगर हम मेथिल अल्कोहल, अब जरूरी नहीं है कि हम मेथिल अल्कोहल लिए हैं तो आप भी मेथिल अल्कोहल लीजिए, आप कोई भी अल्कोहल यहाँ रख सकते हैं। कंडीशन अगर क्वेश्चन के अनुसार अगर वो कह रहा है मेथिल अल्कोहल से क्रिया कराना है तो मेथिल अल्कोहल से करा दीजिए, एथिल अल्कोहल से क्रिया कराना है तो एथिल अल्कोहल से करा दीजिए। मतलब प्रोसेस सबकी एक जैसी है। करना आपको क्या है कि अगर आपको कॉमन रिएक्शन एक अभिक्रिया समझ में आ जाए तो उसके बाद आप केवल R का मान, यानी कि एल्किल ग्रुप का मान बदलते जाइए, आपको नई नई अभिक्रियाएं बनती जाएंगी, नई नई अभिक्रियाएं प्राप्त हो जाएंगी। एक अभिक्रिया केवल आपको समझना है, उसके बाद आप स्वयं अभिक्रियाएं कर सकते हैं। तो बेंजल्डिहाइड के साथ हमने क्या लिया है, मेथिल अल्कोहल, आप एथिल अल्कोहल रख सकते हो। तो प्रोसेस सबका एक जैसा होगा, इसका निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से सक्रिय हाइड्रोजन के रूप में यहाँ से इसको मिल जाएगा, सक्रिय हाइड्रोजन यहाँ से मिल जाएगा, एक ऑक्सीजन H2O निकल जाएगा, और ये क्रिया कहाँ से कैसे होगी, शुष्क HCl की उपस्थिति में होगी, और ये बेंजल्डिहाइड का मेथिल एस्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगली अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अगली अभिक्रिया है मिश्रित एल्डोल संघनन।
चलिए मिश्रित एल्डोल संघनन के बारे में देखिए। अगला है मिश्रित एल्डोल संघनन। देखिए मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, मतलब मिश्रण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उसे मिक्सचर कहते हैं, या मिलाना, मिश्रित दो या दो से अधिक यौगिकों को मिलाना। एल्डोल, एल्ड का मतलब यहाँ पर है एल्डिहाइड से, एल्ड का मतलब एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड। और ऑल, देखिए ऑल कहाँ लगता है, एल्कोहल में, ऑल कहाँ लगता है, एल्कोहल के लिए। मिश्रित यानी कि आपको मिलाना है, क्या क्या मिलाना है, एल्डिहाइड और एल्कोहल, यानी कि ये आपका बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट है, ये एल्डोल जो है ये आपका उत्पाद है। कैसे बनेगा, जब हम मिश्रित एल्डोल संघनन करेंगे। मिश्रित एल्डोल संघनन कैसे करेंगे और किसका करेंगे, संघनन का मतलब होता है जोड़ना, संघनन का मतलब होता है जोड़ना, एसोसिएशन। तो हमें करना क्या है कि एल्डोल बनाना है। एल्डोल कैसे बनेगा, जब दो एल्डिहाइड, एल्डोल संघनन में कीटोल भी आता है, जब दो एल्डिहाइड संयुक्त होते हैं, जब दो एल्डिहाइडों को मिलाया जाता है, देखिए मिश्रित शब्द का यूज किया है कि जब दो एल्डिहाइडों को मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है तो उनके जुड़ने की क्रिया के फलस्वरूप हमें एक यौगिक प्राप्त होता है जिसको हम एल्डोल कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम दो कीटोन को ले लें, दो कीटोनों को ले लें और उनका मिश्रण तैयार करें, उनको मिश्रित कर दें या उनको हम जोड़ दें, मिलाने का मतलब क्या हो, जोड़ ही तो रहे हैं। दो कीटोन को अगर हम जोड़ देते हैं कीटोल बनता है, और दो एल्डिहाइड को हम जोड़ देते हैं तो एल्डोल बनता है। अब कैसे पता चलेगा एल्डिहाइड में क्या क्या होगा, एल्डोल में क्या क्या होगा, देखिए तो नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का होगा और दूसरा क्रियात्मक समूह ऑल यानी OH का होगा। यानी कि जो एल्डोल बनेगा उसमें एक क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड का तो कन्फर्म है, एल्डिहाइड, और दूसरा क्रियात्मक समूह एल्कोहलिक समूह होगा, OH समूह। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो एल्डोल होगा यानी कि दो अणु लेना पड़ेगा हमको, कम से कम एल्डिहाइड के दो अणु लेना पड़ेगा, और एक अणु का जो क्रियात्मक समूह है एल्डिहाइड समूह वो अपरिवर्तित रहेगा, और जो दूसरा एल्डिहाइड है उसका एक CHO वो अपचयित हो जाएगा एल्कोहलिक समूह में। यानी कि दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, और दूसरा अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए अब समस्या ये है कि किस प्रकार के एल्डिहाइड को हम लें जिससे हमें एल्डोल प्राप्त हो। तो देखिए इसमें कंडीशन है कि ऐसे सभी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, देखिए ऐसे सभी एल्डिहाइड या वे सभी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वही एल्डोल संघनन देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन कौन देगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा वही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, एल्डोल संघनन अभिक्रिया देंगे। और जिनमें उपस्थित नहीं होगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या हो ना हो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वे सब कैनिजारो क्रिया देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं।
बात समझ में आई? फिर से बात सुन लीजिए, ऐसे सभी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, ऐसे सभी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है वे सभी एल्डोल संघनन देते हैं, किंतु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता, ऐसे सभी एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है वे सभी कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। अब जैसे आपका HCHO है, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके अलावा बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके अलावा टर्शियरी एल्डिहाइड है CH3CH3CHO। ये देखिए 3 यौगिक ऐसे हैं जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तीनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये तीनों यौगिक जो है हमेशा किस प्रकार की अभिक्रिया देंगे? कैनिजारो अभिक्रिया देंगे, क्योंकि इन तीनों यौगिकों में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब अल्फा हाइड्रोजन कैसे पता करेंगे? अब देखिए ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया, क्रियात्मक समूह के बाद कोई कार्बन है नहीं है। अगर यहाँ कोई कार्बन होता और उससे हाइड्रोजन जुड़ी होती तो हम कहते कि वो अल्फा हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर ये आपका क्रियात्मक समूह है, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन है, इस पे कोई अल्फा कार्बन है, इस पे कोई हाइड्रोजन है नहीं है। इसका मतलब न इस पे है न इस पे है। इसमें देखिए ये आपका क्रियात्मक समूह, ये अल्फा ये बीटा, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, बीटा हाइड्रोजन है, हाँ है, बिल्कुल है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। बीटा हाइड्रोजन देखिए ये अल्फा बीटा, उसके बाद अगर होता गामा डेल्टा, इस तरीके से। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है लेकिन बीटा हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, 3 बीटा हाइड्रोजन है। जैसे इसमें अगर हम लें CH3CHO, देखिए ये आपका क्रियात्मक समूह है, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर हम और एग्जांपल ले लें जैसे CH3CH2CH2CHO, ये देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? सॉरी ये अल्फा ये क्रियात्मक समूह है, ये यहाँ से शुरू होगा। क्रियात्मक समूह को छोड़कर ये आपका क्रियात्मक समूह हो गया अल्फा बीटा गामा, और एक और ले लीजिए तो यहाँ डेल्टा भी हो गया। अब देखिए कितने अल्फा है? अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर 2 है। बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। गामा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। डेल्टा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। इस तरीके से हम अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन की संख्या को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्या बेंजल्डिहाइड जो हमारा है वो एल्डोल संघनन देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये मिश्रित एल्डोल संघनन या एल्डोल संघनन वही देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होगा। इसका मतलब जो बेंजल्डिहाइड है ये आपका एल्डोल संघनन नहीं देगा। तो ये देगा क्या? अगर हम इसी बेंजल्डिहाइड को किसी दूसरे एल्डिहाइड के साथ तनु क्षार की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो यह अभिक्रिया देगा, लेकिन उस अभिक्रिया को कहा जाता है क्लेजन-श्मिट अभिक्रिया या क्लेजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा क्लेजन-श्मिट अभिक्रिया या क्लेजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। ये बेंजल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड है, इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसकी क्रिया हम CH3CHO या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे,
तो इसमें देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये तो रेनॉल्ड्स संघनन नहीं देगा। लेकिन अगर किसी हम ऐसे यौगिक के संपर्क में इसको लाएं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, किसी ऐसे यौगिक को लाएं, यहाँ इसको कहते हैं क्लेजन सीमिट अभिक्रिया या क्लेजन अभिक्रिया, क्लेजन अभिक्रिया। देखिए बेंजोडिहाइड को हम किसी ऐसे एल्डिहाइड के संपर्क में लाएं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। हमने अभी आपको बताया कि अगर दो एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कभी एल्डोल नहीं देंगे। अगर दो एल्डिहाइड ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वे एल्डोल संघनन देंगे। देखिए फिर से एक बात सुनिए, दो एल्डिहाइड अगर हमारे पास हैं, दो एल्डिहाइड अगर हमारे पास हैं लेकिन इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल संघनन नहीं देंगे। दो एल्डिहाइड हमने लिया जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये एल्डोल संघनन नहीं देंगे। इसका मतलब कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वही एल्डोल संघनन देंगे, और जिनके पास नहीं होगा तो वे क्या देंगे, कैनिजारो देंगे। क्या देंगे, कैनिजारो देंगे, कैनिजारो अभिक्रिया। जिनके पास दो ऐसे एल्डिहाइड हम लेते हैं जिनके पास क्या होता है कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता तो कैनिजारो देते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या देते हैं, वो एल्डोल देते हैं। लेकिन जब हम दो एल्डिहाइड ऐसा ले लें जिनमें एक के पास हो और एक के पास ना हो तो वो क्या होगा, क्लेजन सीमिट अभिक्रिया होगा, तो वो क्लेजन सीमिट अभिक्रिया देंगे, या इसी को क्लेजन अभिक्रिया कहा जाता है। और तन NaOH या तन KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो ये देखिए यहाँ से ये H2O निकल जाएगा और एक नया उत्पाद बनेगा CH डबल बॉन्ड CH प्लस H2O। इसको कहते हैं सिनेमल्डिहाइड। ये डबल एम है, सिनेमल्डिहाइड, ये है सिनेमल्डिहाइड। इसको कहते हैं, अगर आपसे सिनेमल्डिहाइड का अंशुत्व पूछा जाता है या संरचना पूछा जाता है तो इसको लिखिएगा। और सबसे आसान तरीका है कि अगर यहाँ से आपको सिनेमिक अम्ल पूछ ले तो जहाँ CHO समूह है वहीं COOH लगा दीजिए, कार्बोक्सिलिक समूह लगा दीजिए, तो ये बदल जाएगा सिनेमिक अम्ल में, सिनेमिक अम्ल में। और ये क्या है, सिनेमल्डिहाइड है। अगर सिनेमल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल बनाना हो तो यही को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करवा देंगे। तो ये अभिक्रिया आपकी हुई क्लेजन सीमित अभिक्रिया या क्लेजन अभिक्रिया। अब अगला आता है, इसके पास तो देखिए नहीं था, अब एक ऐसा आता है जिसके पास हाइड्रोजन ना हो, मतलब अल्फा हाइड्रोजन दूसरा भी मॉलिक्यूल हम ले और उसके पास भी क्या हो, हाइड्रोजन ना हो। कैसा हाइड्रोजन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी दो चीजें हमने आपको क्लियर की, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वे क्या करते हैं, एल्डोल संघनन नहीं देते हैं, वो क्या देते हैं, कैनिजारो देते हैं। और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो कौन सी क्रिया देते हैं, एल्डोल देते हैं। लेकिन ये दोनों से अलग था, इसमें एक के पास नहीं था, एक के पास था। अब हम ऐसा यौगिक लेते हैं कि दोनों के पास ना हो, तो वो कौन सी क्रिया होगी, कैनिजारो क्रिया। चलिए कैनिजारो क्रिया के बारे में देखिए। कैनिजारो अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है, चलिए इसके
बारे में देखिए। अभी हमने बताया कि दो ऐसे एल्डिहाइड, इसमें हमेशा एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, और हमेशा ये कितना होगा, 2 गुना होगा, और यहाँ कंसंट्रेट NaOH की उपस्थिति में होगा, और इस अभिक्रिया का नाम होगा कैरिजारो अभिक्रिया। कैरिजारो अभिक्रिया। तो इस ये जो है एक ऑटो रिडॉक्स अभिक्रिया है। ऑटो रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। रिडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन भी होता है, मतलब दोनों अभिक्रियाएं स्वतः साथ साथ चलती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो इसीलिए इसको रिडॉक्स कहा जाता है। अब इसमें देखिए 2 मॉलिक्यूल है, एक पर तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो बन जाएगा COOH, और जिसका रिडक्शन होगा वो बन जाएगा CH2OH। ये हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये हो गया बेंजीन अल्कोहल। देखिए, और ये इसका नाम आपको पता ही है, ये है बेंजोडिहाइड। और बेंजोडिहाइड के 2 मॉलिक्यूल में से एक तो ऑक्सीडाइज हो गया बेंजोइक एसिड में, यह यहाँ पर आप ये भी बना सकते हैं सोडियम बेंजोएट, COOH, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ये ऑक्सीडाइज हो गया या बेंजोइक एसिड, और दूसरा चेंज हो गया बेंजीन अल्कोहल। इसे कहते हैं कैरिजारो अभिक्रिया। इसी प्रकार अगर आप एलिफैटिक का लेंगे, मान लीजिए CH3CH2, तो इसको 2 गुना कर देंगे, और यहाँ कंसंट्रेट NaOH, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बनेगा सोडियम एसीटेट, और दूसरा अपचयित हो जाएगा, बनेगा एथिल अल्कोहल। ये भी कैरिजारो अभिक्रिया है, ये एरोमेटिक का है, ये एलिफैटिक का है। तो इस प्रकार कैरिजारो अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे अभी और भी सारी कई रासायनिक बची हुई हैं, कई अभिक्रियाएं बची हुई हैं, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसके आगे हम आपको कल बताएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है इसमें, तो इसको हम कल चर्चा करेंगे इसके आगे। जय हिंद।